सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज शिवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में। सो गाइस बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक और डेकोरेटर्स के बारे में सारी चीजें बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस यहाँ पर डेकोरेटर्स के बारे में बात करें और फटाफट से आ चुका हूं मैं अपने VS कोड के अंदर। और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रख दूंगा deck1.py और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। और मैंने यहाँ पर ये फाइल खोल ली। अब डेकोरेटर्स बेसिकली यूज कहाँ पे होते हैं? डेकोरेटर्स हम यूज करते हैं किसी भी एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए, और जब हमारे पास उस फंक्शन के एक्सेस ना हो, यानी कि उस फंक्शन को बिना छेड़े हम उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और कैसे हम करेंगे उसको देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो फंक्शन के बारे में आप जानकारी ले पहले, और अगर आप देखना चाहें तो मेरी इस पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर ही एक वीडियो पड़ी हुई है फंक्शंस के बारे में, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर फंक्शन के बारे में कुछ और स्पेशल बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, बेसिकली फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न कराते हैं और फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी लिखते हैं उसकी बॉडी में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं और फंक्शन से किसी फंक्शन को रिटर्न भी करा सकते हैं और फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हर लैंग्वेज के अंदर नहीं होती, कुछ कुछ लैंग्वेज इसे प्रोवाइड करती है और पाइथन उनमें से एक है। तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ क्या बोला, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी देखेंगे और डेकोरेटर्स कैसे यूज किया जाता है उसे भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डेकोरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर आकर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, तो यहाँ पर आकर अगर मैं लिख दूं प्रिंट 5-3 और इसे अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर हम जैसे ही रन करेंगे तो हमको 2 देखने को मिलेगा, और ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल गया आउटपुट, तो ये तो सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर मैं इसे 3-5 कर दूं तो क्या है कि हमें -2 देखने को मिलेगा। तो आप भी बोलेगे भाई क्या बता रहा है, तो हमें -2 देखने को मिलेगा, एक सिंपल सी बात थी ये भी। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर आकर इसके आगे इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, यानी कि 3-5 की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू माइनस पे रिटर्न हो रही है तो उसे प्लस कर दो। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने मॉड पढ़ा होगा, 2 डंडे से लगा के साइड में हम कुछ वैल्यू उसके अंदर लिखते थे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसकी निकालते थे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है उसकी पॉजिटिव वैल्यू कर दो, यानी कि उसके आगे से माइनस का साइन हटा दो, सिंपली अगर आप बेसिक लैंग्वेज में इसे समझे तो। अब अगर आप इसके आगे ABS लगा दें, यानी कि एब्सोल्यूट, हमारे पास ABS नाम का यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन होता है, और इससे जैसे ही मैं अगर रन कर दूं इसके आगे ABS लगाकर तो क्या हो गया, -2 से हमारा रिजल्ट चेंज होकर 2 हो गया। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो अगर मैं इसी एब्सोल्यूट फंक्शन को बिना यूज किए अपना कोई एब्सोल्यूट फंक्शन लिखना चाहूं, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये सारी बातें आपको समझ आने वाली है, आप बने रहे वीडियो में अंत तक। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिलहाल इसे हटाऊंगा। यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताना था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन बना दूं मैं सब नाम का, और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स लूं A और B। और ये फंक्शन करता क्या है, सिंपली प्रिंट करता है A-B को। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐसे ही तो चलता नहीं, उसे कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे सब फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर मैं दे दूंगा 5 और 3। तो वापस से मैंने वही काम किया, 5 और 3 दूंगा, जैसे ही से रन करूंगा तो हमारे पास 2 आएगा, हमें 2 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 2 आ चुका है। अब क्या है, मैं यहाँ पर 3 और 5 करूंगा तो टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूंगा, 3 और 5 करूंगा मैं तो हमें पता है कि -2 आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 रिजल्ट आए, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में देखने को मिले। तो अगर अभी मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास -2 आएगा, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा -2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमारे पास -2 देखने को मिला। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, एब्सोल्यूट बनाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, अगर मैं बड़ा नंबर पहले लिख रहा हूँ, यानी कि A के प्लेस पे, ये जो A यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास A वैल्यू ले रहे हैं हम, उसमें अगर मैं बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ यानी कि 5 लिख रहा हूँ, और पीछे मैं छोटी वैल्यू लिख रहा हूँ B के प्लेस पे, तो क्या हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 5-3 तो 2 हो गया। लेकिन मैं A के प्लेस पे अगर यहाँ पे छोटी वैल्यू लिख रहा हूँ, B के प्लेस पे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और हालांकि सिंपल सी बात है, A-B है तो छोटी वैल्यू अगर A होगी तो माइनस में ही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वैल्यू चेक करूंगा, A अगर छोटा है B से तो क्या कर दो, A की जगह पे B को डाल दो और B की जगह पे A को डाल दो। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ पर आकर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ A इज स्मॉलर देन B, अगर A B से छोटा है तो क्या कर दो, वैल्यूज को स्वैप कर दो, यानी कि A की वैल्यू B में डाल दो, B की वैल्यू A में डाल दो। तो A की वैल्यू अगर B में चले जाएगी यानी कि छोटी वैल्यू B के अंदर आ जाएगी, और B की वैल्यू A में चली जाएगी यानी कि बड़ी वैल्यू A के अंदर आ जाएगी। तो 3-5 क्या बन जाएगा, हमारा 5-3 बन जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो हम इस तरह से इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन क्या लगेगी, इफ A इज स्मॉलर देन B, तो क्या कर दो, इसे स्वैप कर दो। अब किसी और लैंग्वेज में हम होते तो हम लिख देते temp इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू temp, इस प्रकार से हम स्वैपिंग कराते कुछ। लेकिन हम कर रहे हैं पाइथन के अंदर काम, और सिंपल सा हमें पता है पाइथन के अंदर 2 नंबर को स्वैप करने के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, A, B इज इक्वल टू B, A लिखेंगे तो जी हाँ, इससे हमारी वैल्यू स्वैप हो जाती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है पहले। तो
a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए लिखेंगे तो हमारी क्या है, a की वैल्यू b के अंदर चली जाएगी, b की वैल्यू a के अंदर चल जाएगी और सिंपली यहाँ पर जब a माइनस बी प्रिंट करेगा तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ये। अब मैं इसे रन करूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई होती तो क्या आता है, a माइनस बी -2, लेकिन अभी क्या आएगा +2, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है +2। और क्यों आया, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई तो इसने क्या किया, a के अंदर डाल दिया 5 को, b के अंदर डाल दिया 3 को, तो a माइनस बी हमारा यहाँ पर 2 आ गया। तो लेकिन ये तो हमने कर लिया सिंपली इस फंक्शन के अंदर चेंज करके। अब मैं अगर इसे हटा दूं और मैं ये कहूं कि आपको इस फंक्शन की एक्सेस ही नहीं है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होगा, हो सकता है कि ये फंक्शन किसी मॉड्यूल के अंदर और हम वहां से इंपोर्ट करे हो, या फिर ये फंक्शन किसी फाइल के अंदर लिखा हो, उस फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास इसकी एक्सेस नहीं है इस फंक्शन को यूज करने की, यानी कि यूज करने की तो एक्सेस है लेकिन इस फंक्शन में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी परमिशन हमें नहीं है। अब फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, किसी फाइल को हम अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम नेम इक्वल्स टू मेन के बारे में बात करेंगे। सो उस वीडियो को आप जरूर से देखें। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास इस फंक्शन की एक्सेस नहीं है, यानी कि किसी दूसरी फाइल में पड़ी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल के अंदर 200-300 फंक्शंस लिखे हुए हैं और उस फंक्शंस के अंदर हम कहाँ इस छोटे से फंक्शन को ढूंढेंगे, या फिर हमारे पास इसे चेंज करने की परमिशन ही ना हो। सिंपली बात क्या है कि हमें इसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस नहीं करने, हमें कोई दूसरा फंक्शन बनाना है और उससे इसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं और आपको सारी चीजें समझ आने वाली हैं। अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को बिना छेड़े इसके वैल्यूज को स्वैप कर दूंगा, और कैसे करूंगा उसको आप ध्यान से देखें। और यहीं पे बात आती है डेकोरेटर्स की, और डेकोरेटर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा मैं फंक नाम का फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करूंगा फंक1 नाम का। और ये फंक1 भी एक फंक्शन है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट किसी एक दूसरे फंक्शन को भी ले सकता है। तो यहाँ पर इसने एज अ आर्ग्यूमेंट फंक1 नाम के फंक्शन को लिया और इस फंक्शन के अंदर आया मैं, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं इस पॉइंट पे कि ये सब मैं क्या कर रहा हूं, तो इन सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। सिंपली मैं यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ पर आकर एक चेंज नाम का फंक्शन बना लूंगा या फिर स्वैप नाम का फंक्शन, बट अगेन आप कुछ भी नाम रख सकते हैं फंक्शंस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने चेंज नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर ए और बी आर्ग्यूमेंट लिए। अब मैंने ये जो फंक1 नाम का ये फंक्शन इसके अंदर एज आर्ग्यूमेंट लिया है, ये बेसिकली हमारा ये सब नाम का फंक्शन ही है, और इस सब नाम के फंक्शन को ए बी एस सब कर देता हूं। मैं एक काम करता हूँ, ए बी एस सब यानी कि एब्सोल्यूट सब्ट्रैक्शन ये दे रहा है हमें, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, बट अगेन नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो एबीएस सब नाम का फंक्शन है, यही हम यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं इन दोनों की लिंकिंग हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने डेफ चेंज नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर ए बी एज आर्ग्यूमेंट लिए, और इसके अंदर आकर मैं कंडीशन लगा दूंगा वही वाली अपनी, ए और बी, ए अगर छोटा है बी से तो क्या कर दो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कर दो, और ये चेंजिंग का हमने लॉजिक लिख लिया और ये हमने स्वैप करा लिया यहाँ पे। और इस चेंज फंक्शन से मैं क्या करूंगा, इस चेंज फंक्शन से मैं रिटर्न करा लूंगा, क्या रिटर्न कराऊंगा, इस चेंज फंक्शन से मैं रिटर्न करा लूंगा फंक1 को रिटर्न कराकर इसके अंदर ए बी को पास करके रिटर्न करा लूंगा यहाँ से। और ये तो मैंने चेंज फंक्शन से रिटर्न कराया, फंक1 रिटर्न कराया, इसको आप इंडेंटेशन लेवल को देखें यहाँ पे। लेकिन ये फंक1 फंक नाम का फंक्शन जो था जिसके अंदर की फंक1 एज आर्ग्यूमेंट था, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और इससे मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, ये देखें आप इसके इंडेंटेशन में। तो इससे मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, इससे मैं रिटर्न करा लूंगा यहाँ पे चेंज नाम के फंक्शन को। तो ये जो चेंज हमने बनाया था इसको हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब मैंने ये सब क्या किया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूंगा, मैंने बनाया ये फंक्शन, सिंपली ये वाला फंक्शन मैंने अभी बनाया, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये ए बी एस सबको चेंज करके, ए बी एस सबको चेंज करके क्या कर दूंगा, फंक ऑफ ए बी एस सब। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली मैंने आपको कहा कि फंक1 नाम का जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा यहाँ से गैप को हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम। मैंने बताया आपको कि फंक1 नाम का फंक्शन बेसिकली एबीएस सब ही है। और कैसे है, यहाँ पर एबीएस सब नाम का फंक्शन जो था इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया मैंने फंक ऑफ एबीएस सब, एबीएस सब को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास किया इसके अंदर एबीएस सब को, और इसने इसे यहाँ पर आकर एक्सेप्ट किया, इसने इसे यहाँ पर आकर फंक1 के अंदर आकर ये कॉपी हुआ, जैसे कि आपको पता है फंक्शंस के अंदर। और फिर ये इंप्लीमेंटेशन हुई, इसके अंदर मैंने चेंज नाम का फंक्शन बनाया, और ये चेंज नाम का फंक्शन क्या करता है, ए और बी को स्वैप कर देता है अगर ए बी से छोटा है, और यहाँ पर आकर क्या करता है, रिटर्न कर देता है फंक1 को, फिर ये रिटर्न कर देता है यहाँ से चेंज को। और इस एबीएस सब नाम का ये वाला जो फंक्शन था इसे हमने बिल्कुल भी अभी छेड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एबीएस सब के अंदर फंक ऑफ एबीएस सब, ये जो एबीएस सब नाम का ये वाला फंक्शन था इसको हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया है।
अब क्या करेंगे हम, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखें कि यहाँ से क्या होगा, ये एबीएस सब एज अ आर्गुमेंट यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे इन वैल्यूज को चेंज करके यहाँ से रिटर्न कर देगा और हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और इस फंक्शन को हमने अभी तक टच भी नहीं किया और हमने सारी की सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लिया। अगर अभी इसे मैं रन करूं तो यहाँ पर हमें -2 की जगह 2 देखने को मिलेगा और जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल गया, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था। अगर हम ये सारी फंक्शनलिटी नहीं करते तो हमारे पास आंसर आता -2, लेकिन हमने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म की तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करा। अब अगर आपने पाइथन के अंदर डेकोरेटर्स के बारे में थोड़ा सा भी कहीं पे देखा हो तो आपने वो @ वाला सिंबल देखा होगा। तो वो @ वाला सिंबल क्या होता है, इस लाइन को ना लिखने की बजाय, इस लाइन को अगर हम ना लिखें, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूं, इस लाइन को ना लिखने की बजाय जिस भी फंक्शन के अंदर हमने एज अ आर्गुमेंट इसे पास किया उस फंक्शन को हम @ लगा के यहाँ पर लिख दें। फंक लिख दिया मैंने यहाँ पे @फंक। तो ये लिखना, ये @फंक लगाना इस एबीएस सब के ऊपर और ये वाली लाइन लिखना, दोनों के दोनों बराबर काम है। या तो आप ये लाइन लिख दें या तो आप ये कर दें। अभी मैंने ये कमेंट आउट किया, इसको लगा दिया। अब मैं जैसे अगर इसे अभी भी रन कर दूं तो हमारे पास 2 ही आएगा, देखने को मिलेगा, हमें 2 देखने को मिलेगा और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 2 ही आया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई। लेकिन अगर मैं इस @ को यहाँ से हटा दूं, ये भी हटा दूं मैं और ये मैंने कमेंट आउट कर दिया तो इसकी फंक्शनैलिटी चलेगी नहीं। अगर अभी इसे रन करूं तो क्या होगा, सिंपली हमारे पास -2 आएगा, जो कि आंसर था इसका, ऑलरेडी इसका आंसर था, लेकिन हमने बनाया एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारा आंसर। तो हम इसे ऐसे कर देंगे, अगर हम यहाँ पर फंक लगाते हैं @ लगा के, तो हम जब जैसे ही रन करेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी चलेगी और क्या होगा, हमारे पास ये रिटर्न होगा, 2 आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। सो गाइस यही था डेकोरेटर्स के बारे में। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुई हो, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। हमारे पास था गाइस ये वाला फंक्शन, हमारे पास था ये वाला फंक्शन एबीएस सब नाम का। ये प्रिंट करता था सिंपली a-b को और हमने क्या किया था, हमने इसे सिंपली कॉल किया था। तो 3 और 5 को हम कॉल कर रहे थे, तो 3 यहाँ पर आ रहा था a के अंदर, 5 आ रहा था b के अंदर और a-b कर रहा था, तो 3 - 5 हमारे पास -2 रिटर्न हो रहा था। लेकिन हमने बनाना क्या था इसे, हमें बनाना था एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करे, यानी कि -2 हो तो 2 रिटर्न करे, अगर -7 हो तो हमें 7 रिटर्न करे, -50 हो तो हमें 50 रिटर्न करे, यानी कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आकर हमने इस फंक्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और इस फंक्शन के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर दी विद द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हमने क्या लिया, फंक1 नाम का फंक्शन। इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट हम क्या पास कर रहे हैं इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखना है, एबीएस सब नाम का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर हमने चेंज नाम का फंक्शन बनाया। जिस चेंज नाम का फंक्शन हमने क्यों बनाया, ये चेंज नाम का फंक्शन हमने इसलिए बनाया ताकि इन वैल्यूज को हम स्वैप करा सके। इस फंक्शन का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नाम मैटर नहीं करता, लेकिन आप मीनिंगफुल नेम दे तो थोड़ा बहुत सही रहेगा। यहाँ पर a और b इज इक्वल टू b a कर दिया हमने, तो ये स्वैप हो गया और यहाँ से फंक1 को रिटर्न करा दिया और फंक1 के अंदर a और b को पास कर दिया ताकि वो स्वैप्ड वैल्यू पहुंच जाए हमारे एबीएस फंक नाम तक, नाम के फंक्शन तक। और यहाँ पर आकर हमने रिटर्न कर दिया इस चेंज को, जो भी हमने यहाँ पे चेंज किया था। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आकर क्या किया, हमने एबीएस सब के अंदर क्या डाल दिया, फंक ऑफ एबीएस सब, यानी कि फंक वैल्यू जो है, ये फंक फंक्शन जो है, इसके अंदर हमने एज आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, एबीएस सब नाम के फंक्शन को। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पर, इसके अंदर हमारा एबीएस सब नाम का फंक्शन किया और फंक्शनैलिटी हुई हमारी परफॉर्म, जो भी हमको डिजायर्ड ऑपरेशन कराना था, और वो रिटर्न होकर चले गए हमारा एबीएस सब के ना अंदर, और एबीएस सब को हमने कॉल किया था तो यहाँ पर आकर हमारे पास रिटर्न हो गया वो। अब जरूरी नहीं आप इसका नाम यही रखें, आप इसका नाम एबीएस सब 1 भी रखेंगे, इसका नाम भी 1 रखेंगे तो ये चलेगा, बिकॉज ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, और सेम नाम रखेंगे तो भी चलेगा, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें। लेकिन मैंने आपको मेन बात क्या बताई, अगर आप ये ना लिखना चाहें इतनी बड़ी लाइन, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो फंक नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम इसको आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, उस नेम को आप सिंपली यहाँ पे @ लगा के भी ऊपर लिख सकते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। इस लाइन को पूरा आप ना भी लिखें तो, यानी कि ये लिखना, इतना लिखना, या फिर ये सिर्फ इतना इसके ऊपर @ लगाना, दोनों के दोनों एक ही बात है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी आप ऊपर लिखें और इसे आप नीचे लिखें और फिर आप इसे @ को लगाएं। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कंसेप्ट हमारा क्या है, हम अगर करना चाहते, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, वहां पे काम नहीं करता, क्योंकि हम 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, दोनों का रिजल्ट 8 ही आने वाला है। मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 × 5 और 5 × 3 दोनों 15 ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसलिए स्पेशल केस मैंने लिया माइनस वाला। और यहाँ पर आप डिवीजन के लिए भी इसे कर सकते हैं, कि आप डिवीजन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन के लिए करना होगा तो क्या, जैसे कि 5 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2.5 आएगा, लेकिन आप 2 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे को रिटर्न रिजल्ट क्या चाहिए, हमारे पास 2.5 ही है, यानी कि हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमारा बड़ा कर दो। तो इस टाइप की फंक्शनलिटी भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपली सारा का सारा कोड यही रहेगा, आप यहाँ पर इसको डिवीजन का साइन लगाते सिंपली, तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ।
हूँ। और डिवीजन के लिए भी आप इसे कर सकते हैं, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दी थी वैल्यूज 1.6 आई हमारे पास 3 और 5 की। अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 दे दूं, पहले मैं 5 और 2 दे के देखता हूँ, और 5 और 2 देखता हूँ और देखता हूँ कि जो मैंने बात कही वो सही भी है कि नहीं है। तो 5 और 2 भेजा मैंने, तो 2.5 हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आ रहा है 2.5। लेकिन अगर मैं 5 और 2 की जगह 2 और 5 करूं, तो भी क्या रिजल्ट सेम आएगा? तो 2 और 5 मैं देखूंगा, और 2 और 5 के लिए हम देखते हैं, तो जैसे ही से रन करूंगा, तो हमारे पास रिजल्ट अभी भी 2.5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो गई। और ये क्यों ही फंक्शनैलिटी? क्योंकि हमने इसको स्वैप कर दिया। यहाँ पर मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया, पहले माइनस कर रहे थे, अब हम डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट तो सारा का सारा वही रहेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्वैप कर दिया था, तो 5 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 5 आ गया, तो हमेशा रिजल्ट हमारे पास 2.5 ही आ रहा है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हम कर सकते हैं, और इससे हमें सिंपली ये पता चला कि किसी भी एक फंक्शन को हम बिना टच किए उसकी फंक्शनैलिटी को हमने चेंज कर दिया। यही काम है डेकोरेटर्स का। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत गूगल सर्च वगैरह करके आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, तो आपको जरूर से क्लियर होगा इसके बारे में, डेकोरेटर्स का कंसेप्ट। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।